मैं अपने गांव में जो है सड़कें बिल्कुल मजबूत बनवाऊंगा, आरसीसी से सारे गांव को जो है जोड़ दूंगा, और बिजली की यहाँ समस्या है, बिजली नहीं भागने दूंगा। वो तो सरकार का डिसीजन। इस वक्त हम मेरठ के खिरवा में मौजूद हैं। जल्द ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूसुफ अंसारी। इस बार ये ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवारी के दावेदार हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा? मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में 2007 से जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और अब तक रहा हूँ। अब जो नई कमेटी है बनी है 2025 में, अभी 10 दिन पहले, उसमें मैं नहीं हूँ। बराबर मैं जो है 18 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन इसी दौरान हमारी पार्टी से जो भी जिधर भी हम रहे हैं वो ही प्रधान जीतता आया है, हमारे ग्राम प्रधान। अच्छा, आप चुनाव लड़वाते आए, अभी तक के लड़े? हाँ जी, नहीं, मैं अभी कभी नहीं लड़ाता रहा हूँ अपनी पार्टी का। बुढ़ापा आ रहा, अब कहाँ चुनाव लड़ने के चक्कर में फिर? नहीं, अभी उम्र है, अभी तो उम्र है, 50 साल उम्र हुई है। सफेद बाल आ गए अब तो? हाँ, सफेद बाल तो हो गए। अच्छा, लेकिन तो बुढ़ापे में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? हाँ जी, अब आखिरी टाइम है तो सोच रहे कि भाई अब की बार और चुनाव लड़कर देख लें। जीत हार तो जनता के हाथ में है, हमें तो चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो क्या बदलाव करना चाहते हैं गांव के अंदर? ऐसी क्या कमी लगी जो आपको जो है चुनावी मैदान में आना पड़ा? होता है जी, बिजली का जो मामला होता है वो सरकार के और प्राइवेट जो सेक्टर चले उनके अंडर में आता है। वो मैं एमडी ऑफिस से जो है आदेश करा लूँगा अपने गांव के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग में मेरा मामला है, और रही विकास में मजबूती के साथ कराऊंगा। आज तक किसी प्रधान ने इतना विकास नहीं करा जितना मैं कराऊंगा, और इसलिए कराऊंगा कि मैं राज्यसभा के मेंबरों से पैसा लाऊंगा, एमएलसी से पैसा लाऊंगा, क्योंकि प्रधानी की किस्त तो इतनी आती है जितनी इन लोगों ने विकास किया, इसलिए मैं ज़्यादा विकास कराऊंगा। और जो हमारे गाँव में झोड़ है, जो वो हट गया है, उसको जो है साफ करवा करके वहाँ पर नाला खुदवाऊंगा। तो एक आम तौर से जब प्रधानी का चुनाव कोई लड़ता है उसमें शुरू में तो दावा करता है बड़े बड़े कि भाई ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन जब प्रधानी शुरू होने लगती है फिर बोलते हैं यार पैसा इतना आ रहा है जितना काम हो रहा है। नहीं, मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और पूरी मेहनत के साथ। मुझे मालूम है, चाहे मुझे जो है ग्रामीण मंत्रालय से पैसा लाना हो, चाहे मुझे केंद्र सरकार से पैसा लाना हो। मेरे अब भी जो है केंद्र सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, मैं जो है उनसे जो है पैसा ला करके अपने गांव में विकास कराऊंगा। अच्छा, आप हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सरकार के मंत्रियों से आपकी जान पहचान? मेरी जान पहचान इसलिए है कि वो पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में चले गए, लेकिन संबंध जो है बराबर है, संबंध खत्म नहीं होते। तो आपका काम हो जाएगा? मेरा काम हो जाएगा। तो जो 5 साल गुजरे हैं, आम तौर से हर प्रधान ये कहता है कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। पिछले 5 सालों का अनुभव कैसा रहा? ठीक रहा, सही करा, इसलिए भी काम कोई न कोई गलत काम नहीं किया, सही किया। लेकिन जितना पैसा आना था वो पैसा आया, तो वो लगाया जितनी किस्त आनी थी। बाकी हम भी इसी तरह कराएंगे, जो पैसा फालतू राज्यसभा से लाएंगे और एमएलसी से लाएंगे वो जो है हमारा एक्स्ट्रा होगा। शिक्षा को लेकर क्या तैयारी रहेगी? शिक्षा को ये रहेगा कि हर घर में जितना भी बच्चा है, मैं कोशिश करूँगा कि वो जो है सब पढ़ें। और यहाँ पे जो है खिरवा में इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज बनवाने की कोशिश करूँगा। खेल के मैदान को लेकर के हर गांव की समस्या होती है, आपके गांव की क्या स्थिति है? क्या पहले से ऑलरेडी आपके गांव में खेल का मैदान है या उसके लिए प्रयास? आप खेल का मैदान नहीं है, खेल के मैदान के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। किस तरीके का प्रयास आप लोग खेल के मैदान? उसमें हम ये देखेंगे कि एलएमसी की ज़मीन देखेंगे, जहाँ कहीं होगी तो उसको जो है उसको खेल के मैदान के लिए छुड़वाया जाएगा। आमतौर से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि भाई आप लोगों को वोट क्यों दे जनता, क्या कारण है इसका? आप ऐसा मतलब जो अगर आप जनता के पास में जाएंगे उनसे वोट मांगेंगे तो जनता आपको वोट क्यों दे, किस बिना पे वोट देगी? वोट हमें तो हमारे तो काम पे वोट देगी। हम जनता से जुड़े हुए रहते हैं, 24 घंटे लोगों का काम करते हैं, जो भी आ जाता है सबका काम करते हैं। आज से नहीं, हम तो पहले से ही काम करते हैं, तो इसलिए जनता हमारे साथ है। अभी तक ये एक रिकॉर्ड है, जिधर हम रहे हैं वही चुनाव जीता है इस गांव में, तो ये अल्लाह का करम है।
कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं लेते आप? नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्यार से वोट मिलती है, प्यार से वोट देते हैं यहाँ गांव में। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब लोग खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात की जाए अगर खिरवा ग्राम पंचायत की, यहाँ पे खून खराबा बहुत होता है प्रधानी के चुनाव को लेके, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या आप शांति से चुनाव कराना चाहते हैं या आगे भी कोई इस तरीके की स्थिति आती है उसको आप कैसे संभालेंगे? इसके लिए तो प्रशासन जो है तैयार है। यहाँ पे जो है अब कोई मामला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और लोगों से जो है शांति की अपील है और इसी आधार पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है अमन है और लोग जो हैं ऐसी जो है कभी जो है चुनाव पर कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, चुनाव पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, चुनाव के बाद कभी कभी होते हुए कभी बहसबाजी में हो जाता है। हाँ जी, लेकिन अब की बार नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मुझे उम्मीद है। तो गांव की जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की अपील आप अपने बारे में करना चाहेंगे? बस गांव की जनता तो यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वोट देवे और हमें जो है कामयाब करें। अभी मन बनाया आपने या पिछले 5 साल से तैयारी? नहीं, बस मेरा तो अभी मन है, नहीं तो मेरा पहले कभी मन नहीं था, कभी भी मन नहीं था मेरा, तो पहली बार ही मन हुआ है। वो भी देख करके जब लोग कहने लगे कि भाई तुम लड़ लो तुम लड़ लो, नहीं तो मेरा मन ही नहीं था। हमने तो हमारे जो है और लोग थे वो नहीं कहते थे भैया तुम ही लड़ लो, तो अब जब लोग कह रहे तो हमें लड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। आमतौर से ऐसा होता है जो प्रधानी में खड़ा होता है उनके खुद के लोग उनके साथ नहीं रहते, आपके परिवार की क्या स्थिति है? हमारे परिवार के साथ रहेंगे, बिरादरी साथ रहेगी, जो यार दोस्त हैं वो साथ रहेंगे।